प्राचीन भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं समाज परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है योग, जो कि संस्कृत के शब्द युज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है जोड़ना यानी ध्यान केंद्रित करना। शरीर का मस्तिष्क एवं मस्तिष्क का आत्मा से मिलन होना ही योग का प्रमुख उद्देश्य है। योग के माध्यम से हम अपने आंतरिक जीवन को संयमित व संतुलित कर सकते हैं। योग आचार्यों ने योग को कई अंगों में विभाजित किया है। ये अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान व समाधि। इन अंगों के अतिरिक्त जीवन को संयमित, संतुलित व आरोग्य बनाए रखने का एक सरल साधन आसन भी है। आसन का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुख आसनम अर्थात निश्चल सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। योग के विद्वानों में ऐसी मान्यता है कि योग आदि के प्रणेता भगवान शिव ने 84 लाख आसनों का वर्णन किया है। वहीं महर्षि घेरन ने कहा है कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, उतने ही संख्या आसनों की भी है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की अशुद्धि आ जाती है, तो हम दवाइयों की तरफ भागते हैं और दवाइयाँ मस्तिष्क की नर्व टिश्यूज को सुन कर देती हैं और हमें संतोष हो जाता है कि हम क्योर्ड हो गए हैं। इस दवा से बीमारी कुछ समय के लिए छिप जाती है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती और धीरे धीरे हमारे शरीर में अशुद्धियां जमा होने लगती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों के कारण मस्तिष्क की क्रियाशीलता मंद पड़ने लगती है, जिसकी वजह से याददाश्त पर भी प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के जीवन में संदेह, चिंताएं और क्रोध की भावना घर कर लेती हैं। योग के नियमित अभ्यास से इन तमाम अशुद्धियों से छुटकारा पाया जा सकता है और अपनी शारीरिक और मानसिक दशा को सुधारकर जीवन चक्र को भी नियमित कर सकते हैं। योगा के नियमित अभ्यास से ही शरीर में तनाव, चेहरे पर चमक, मस्तिष्क में एकाग्रता व बुद्धिमत्ता आती है। इसके अलावा योगाभ्यास हमारी इंद्रियों पर नियंत्रित करके ध्यान की स्थिति प्रदान करता है। ध्यान से मनोस्थिति में सुधार आता है, जिससे जीवन में नई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। योगा अभ्यास से ही शरीर में लचीलापन आता है, जिससे शरीर सक्रिय रहता है और रक्त संचार सुगमता से होता है। योगासन एक शारीरिक अभ्यास है, जिससे हमारे आंतरिक अंगों का पोषण होता है। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि व्यायाम के तौर पर हमारे पास जिम्नास्टिक, एरोबिक्स व अन्य स्पोर्ट्स उपलब्ध हैं, तो आखिर योगा ही क्यों? व्यायाम केवल हमारी मांसपेशियों पर प्रभाव डालकर शरीर में तनाव लाता है, परंतु आंतरिक अंगों पर इसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना योगा से होता है। योगा हमारे शरीर के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालकर ग्रंथियों को सक्रिय बनाता है, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और शरीर को बीमारियों से मुक्त भी कराता है। योगासन करने से पहले हमें योग के नियम एवं तकनीक को जानना बहुत जरूरी है। योगाभ्यास एक अहिंसक प्रक्रिया है, जिसे करते समय अपने शरीर में किसी प्रकार का जर्क नहीं लेना चाहिए। अपने अंगों को धीरे धीरे एक निश्चित सीमा तक फैलाना चाहिए। एक आसन करने के पश्चात जब तक आपकी सांस सामान्य न हो जाए, तब तक दूसरा आसन न करें। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आपके शरीर में एक नई लचक आ जाएगी और कुछ दिनों पश्चात
योगासनों पर आपका पूरा नियंत्रण हो जाएगा और आप चुस्त दुरुस्त व तंदुरुस्त नजर आएंगे। जिस प्रकार सोने को तपाकर सुनार उसकी अशुद्धियों को दूर कर देता है, उसी तरह योगासनों के द्वारा हमारे शरीर के सभी रोगों को खत्म किया जा सकता है। योगासन हमारे शरीर को लचीला ही नहीं बल्कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र को सुधारता भी है और इससे हमें मानसिक शक्ति के साथ साथ भावनात्मक स्थिरता भी प्राप्त होती है।